वेलकम बैक। आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 का ये क्वेश्चन नंबर 4 से बता रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको 3 तक समझा दिया था। तो देखिए, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दिए हैं और ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू का मतलब ये नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपको आइडेंटिटीज के हैं, तो ये इवन एमसीक्यू होने के बावजूद भी इवन सेक्शन सी में भी पूछ सकता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी इसको बनाया है, अभी हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए ये एमसीक्यू में भी आ सकता है। इवन आइडेंटिटी के क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दे देता है, क्योंकि उसके आरएचएस क्या होंगे और इसको हम किसी सेक्शन सी में, सेक्शन बी में भी लेके जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसमें से हम 9 को तो कॉमन ले सकते हैं। 9 को कॉमन ले, क्या बच गया? sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब ये sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो आप यहां लिख भी सकते हो कि सिंस sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये हम लिख दिए। तो जब ये 1 हो गया तो 9 को 1 से इंटू करेंगे तो 9 इसके आंसर होंगे। तो जब इसके आप 4 ऑप्शन देखेंगे तो उस एक ऑप्शन में 9 भी होगा, इसलिए 9 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको मैंने सबसे शॉर्ट में बनाया है और इतना बड़ा क्वेश्चन बना है। इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस सेक थीटा। एक चीज और याद रखिएगा आप कि जब आप आइडेंटिटी बना रहे हैं तो कोशिश ये करना है कि सारे एक्सप्रेशन को आप साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, इस 1 को तो हम 1 रहने दिए और इस 10 को हमने साइन बाय कॉस कर दिया और सेक को भी 1 बाय कॉस कर दिए। ये 1 प्लस कॉट को कॉस बाय साइन और कॉस सेक 1 बाय साइन होते हैं, यानी सारे एक्सप्रेशन को हमने साइन कॉस में चेंज कर दिया। अब ये जब हम इस लाइन में साइन कॉस में एक्सप्रेस कर दे तो अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें। तो इसके एलसीएम कॉस थीटा हो गए। तो जब इसके एलसीएम कॉस थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्लियर। इस ब्रैकेट में आते हैं तो इस ब्रैकेट में एक्सप्रेशन का एलसीएम साइन थीटा आ रहा है और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसमें देखिए कि ये जो कॉस प्लस साइन प्लस 1 है और साइन प्लस कॉस माइनस 1 है, तो इस साइन प्लस कॉस को हम ए मान लेते हैं और 1 को हम बी मान लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये कॉस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया और ये 1 का स्क्वायर हो गया। और नीचे में क्या है? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जब ये लाइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन गया तो इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया बाय कॉस इंटू साइन है। ठीक। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, आपको हम इससे पीछे के वीडियो में मैंने एक कंप्लीट वीडियो में मैंने आपको फार्मूला समझाया था। वो फार्मूला पहले याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, जो मैंने यहाँ 1 लिखा था, प्लस 2 साइन कॉस और माइनस 1 बाई कॉस इंटू साइन हो गया। तो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 को मैंने कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के बाद क्या बच गया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब ये 2 साइन कॉस बाय साइन कॉस बच गया। तो फिर साइन कॉस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल होने के बाद क्या बच गया? 2। इस तरह से 2 इसके आंसर आ जाएंगे। क्लियर। और ये 3 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अभी क्या बताए कि हम जब भी आइडेंटिटी बताएंगे
तो सारे एक्सप्रेशन को हम कोशिश करेंगे साइन कॉस में चेंज करने का, ठीक है। तो सेक को हमने 1 बाय कॉस कर दिया, प्लस साइन बाय कॉस हो गया, 1 माइनस साइन ए हो गया। अब ये 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 माइनस साइन ए हो गया। अब ये 1 प्लस साइन ए किसका, तो सेक की जगह पर 1 बाय कॉस लिखा गया, 10 की जगह पर साइन बाय कॉस लिखा गया। इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो इसका एलसीएम कॉस आया, ये 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। इसके न्यूमरेटर में क्या है, 1 प्लस साइन ए, उसके वहां क्या है 1 माइनस साइन ए, मतलब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे में सिर्फ कॉस ए बचा हुआ है, तो न्यूमरेटर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया। तो कॉस स्क्वायर बाय कॉस ए। अब न्यूमरेटर में 2 कॉस है, डिनोमिनेटर में 1 कॉस है, इसका मतलब ये 2 कॉस इस 1 कॉस के साथ कैंसिल होकर सिर्फ क्या बच गया, कॉस ए। इस तरह से इस एक्सप्रेशन का आंसर कॉस ए हो गया। क्लियर। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो कॉसेक को जब आप ऊपर भेजिएगा, तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम ऊपर नीचे करेंगे तो रेसिप्रोकल बन के जाता है। तो कॉसेक को जब हम ऊपर करेंगे तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर को नीचे करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। तो इसलिए क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 10 स्क्वायर ए। इस तरह से इस एक्सप्रेशन का 10 स्क्वायर ए आंसर आ गया। क्लियर। तो ये 4 क्वेश्चन नंबर 4 जो था, इसमें कुल 4 क्वेश्चन थे जो कि एमसीक्यू में लिख दिया था। एमसीक्यू भी जानना है, इवन इसके सब्जेक्टिव भी स्किल आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन हम बनाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला क्वेश्चन है, और एक फॉर योर कैन इंफॉर्मेशन, ये 5वां का जो पहला क्वेश्चन है, ये सीबीएसई के 2020 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। 3 नंबर के क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा है कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप आइडेंटिटी बनाते हो तो उसमें डिफरेंट सिचुएशंस बनते हैं। पहला केस में आप सिर्फ एलएचएस को कैरी कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, आरएचएस मिल जाता है। कुछ ऐसे भी क्रिटिकल क्वेश्चन आपको बन सकता है जिसको आप इजीली एलएचएस को डायरेक्ट आरएचएस में सॉल्व नहीं हो रहा है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा एलएचएस को सॉल्व कर दीजिए, थोड़ा सा आरएचएस को सॉल्व कर दीजिए, इस तरह से वो दोनों मिल जाएगा तो भी क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, इसको मैंने एलएचएस को सिर्फ लिखा है, आरएचएस नहीं लिखा। एलएचएस में कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको लाना था हमको 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस, तो हमने बस एलएचएस को लिखा। इसके बाद हमने कॉसेक और कॉट को साइन कॉस में एक्सप्रेस कर दिए। कॉसेक होता है 1 बाय साइन, और कॉट होता है कॉस बाय साइन, यानी ये 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर ये 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ, तो हम पहले इसका एलसीएम निकाल लिए। इसका एलसीएम साइन हुआ, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अगर ये 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कॉस भी 2 बार है और साइन भी 2 बार है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिख लिया, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस और बाय साइन स्क्वायर। ठीक है। न्यूमरेटर को कुछ नहीं किए हैं, बस 2 बार हम लिखे 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगले स्टेप में हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक।
अब फिर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक नया एक्सप्रेशन में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे एक कैंसिल हो गया, और एक कैंसिल होने के बाद मेरे पास क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ये RHS हो गया। क्लियर? तो इस तरह से हम 5वां का पहला क्वेश्चन बना सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है हम उसको समझते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है कि cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a को 2 sec a में लाना है प्रूफ करके। देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा था कि आप कोशिश कीजिए कि सारे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में लाने का, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन साइन कॉस में है ही तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो हम किसी दूसरे आइडेंटिटी में नहीं ले जाएंगे टी रेशियो में। ठीक है? तो cos बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस, तो ये साइन कॉस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको सॉल्व किया। तो इसका पहले हम एलसीएम निकाल लिए। इसका एलसीएम क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन से आप इसको डिवाइड किए तो कॉस हो गया, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई किए कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है? इसको कॉस से डिवाइड किए 1 प्लस साइन ए हो गया, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर ए को मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, तो 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यूज किया बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। यहां पर एक इंफॉर्मेशन और आपको याद रखोगे कि जब आप एलसीएम निकालिएगा और एलसीएम अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि आप इनिशियली शुरू में ही आप उसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप बाद में करोगे। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा देखा जाता है 99% क्वेश्चन में ये जो अलग अलग प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है वो बाद में प्राय कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको पहले ही मल्टीप्लाई कर दिए रहेंगे तो क्वेश्चन कम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसीलिए आप शुरू में इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। ठीक है? अब ये देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया। इस 1 को मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। अब ये 2 साइन ए है, देखिए इसको हमने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही लिखा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 1 और 1 क्या हो गया 2, तो ये बन गया 2 प्लस 2 साइन ए बाय, अभी तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये 1 प्लस साइन ए क्या कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने के बाद क्या बच गया 2 बाय कॉस ए। 2 बाय कॉस से क्या बोले थे कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजिएगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजिएगा तो रेसिप्रोकल बन जाता है। अब कॉस को हम ऊपर भेजना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसलिए 2 सेक हो गया। तो जो कि यही मेरा RHS था। इस तरह से क्वेश्चन बन गया। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकेंड, ये 2 क्वेश्चन आप समझ गए। फिर इतना आज आप इस वीडियो में समझेंगे, फिर अगले वीडियो में हम इसके बाद जो भी क्वेश्चन हैं उसको फिर थोड़ा सा बताएंगे। ओके, थैंक यू।